अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका डायलॉग है जी, अमेरिका थ्रेटन्स इंडिया ड्यू टू इट्स रिलेशन विद रशिया। वही बात आ गई जो कहा था, कुछ ना कुछ तो हो गई। और जिना क्या डायलॉग की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो क्लास में इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदलिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखा। अली शुक्ला इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। मैं आज प्याज की परतें खोलूंगा। भारत दिखाना चाहता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत बिना दुनिया के दबाव के अपने फैसले कर सकता है। कल अगर चीन और भारत का युद्ध होता है तो रूस जो है वो चीन का साथ। एक जूनियर पार्टनर रशिया बन चुका है चाइना का। शी जिनपिंग बोलेगा गेट अप तो पुतिन गेट अप। कि लॉन्ग टर्म रिलायबल पार्टनर आपका रूस हो ही नहीं सकता। अमेरिका ने अपना कैरियर ग्रुप भेजा था भारत के खिलाफ। इंडिया में लोग सदियों तक याद रखते हैं चीजें। वी आर केपेबल ऑफ डिफेंडिंग आवर मदरलैंड। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, मोदी जी रूस क्या चले गए, अमेरिका का गला सूख गया। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं। आप रूस पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर चीन के साथ कभी युद्ध हुआ तो रूस भारत को धोखा दे देगा। ये सारे के सारी चीजें जो कल तक मैं सिर्फ सोशल मीडिया में पढ़ता था, जो सिर्फ हमारे व्यूअर्स कमेंट करते थे, वही चीज अब अमेरिका बोलने लग गया है। बात इतनी आसान नहीं है दोस्तों। बात इतनी सरल नहीं है जैसे अमेरिका ने बता दिया कि 2+2=4। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में 2+2 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 22 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 2+2 जियोपॉलिटिक्स में कभी 4 नहीं होता। यानी कि जैसा आप देखते हैं, कहने का मतलब है वैसा लगता नहीं है। दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है और अलग अलग इवेंट्स होते हैं दुनिया में दोस्तों। अलग अलग घटनाएं घटती हैं। एक घटना ये घटी कि मोदी जी गए, अमेरिका का दिल टूट गया। इसको भी एनालाइज करेंगे, लेकिन दुनिया भर में होने वाले जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, आप और मुझ जैसे कॉमन मैन को भी इफेक्ट करते हैं। फिर वो कोई वॉर हो या स्कैम हो, फिर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा रेवोल्यूशन। 2024 की शुरुआत ले ऑफ से हुई। गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनीज हजारों की तादाद में लोगों को फायर कर रही हैं और इसका एक मेन रीजन है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ग्लोबल स्केल पर रिसेशन भी आ सकता है। ऐसे सिचुएशन में इंडियंस खुद का फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हैं? एआई को विलन नहीं, दोस्त कैसे बना सकते हैं? सोल्यूशन है एक 3 घंटे का चैट जीपीटी और एआई वर्कशॉप। ये होता तो एक पेड वर्कशॉप है, लेकिन आप हमारे खास ऑडियंस हैं, इसलिए आप में से पहले 1000 लोगों के लिए ये होगा बिल्कुल फ्री। ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों ने वर्कशॉप ऑलरेडी अटेंड किया है और वो एआई की मदद से अपने आप को और अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। एआई की मदद से स्मार्ट जॉब हंटिंग कर सकते हैं, यूनिक और हाईली अपीलिंग रिज्यूमे बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सेल के इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और पर्सनल ब्रांडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। मैंने खुद ये वर्कशॉप अटेंड करा है और मैं इसे 5 में से 5 रेटिंग दूंगा, चाहे आप टेक से हो या नॉन टेक से, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस या कंटेंट क्रिएटर, फाउंडर हो या फ्रीलांसर। ये वर्कशॉप सबके लिए है और पहले 1000 व्यूअर्स के लिए है बिल्कुल फ्री। तो आज ही अपना स्पॉट रिजर्व कराइए, देर मत कीजिए, कहीं एआई की रेस में आप पीछे ना छूट जाएं। तो दोस्तों, वापस आते हैं मोदी जी की रूस विजिट पर। जैसा मैंने बोला कि अमेरिका को आने लगी खट्टी टकारें। अब जेक सलिवन है। जेक सलिवन साहब कौन है? ये हैं अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जैसे हमारे मिस्टर अजीत डोवाल हैं, डोवाल साहब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और जेक सलिवन की डोवाल साहब से मीटिंग भी हुई थी। खैर एनीवे, उनकी मीटिंग मोदी जी से भी हुई थी, उनकी सबसे मीटिंग हुई। अब उनका यह कहना है कि जो भारतबाजी लगा रहा है रूस के ऊपर, यह बाजी गलत पड़ जाएगी भारत को। ये यूएस का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहा है कि जो बाजी भारत, अगर भारत को ऐसा लगता है कि वो रूस पर डिपेंड कर सकता है, तो ये भारत की बहुत बड़ी गलती होगी। दोस्तों, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं और अमेरिका क्यों बोल रहा है, इसके पीछे 1 2 3, जैसे प्याज होता है ना, प्याज की परतें। मैं आज प्याज की परतें खोलूंगा आपके लिए और आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, मजा आएगा आपको। देखिए, ऐसा है, मोदी जी जब जाते हैं रूस तो क्यों जाते हैं मोदी जी? मोदी जी इसलिए भी जाते हैं, कई कारण हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी, फलाना, 10 चीजें होती हैं। जब भी एक देश का मुखिया दूसरे देश के मुखिया से मिलता है, 10 बातें होती हैं, 10 अग्रीमेंट होती हैं दोस्तों।
राइट। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा यह भी है कि भारत दिखाना चाहता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यह है कि भारत बिना दुनिया के दबाव के अपने फैसले कर सकता है। अब क्योंकि भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, राइट, और भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका हो या चाइना, एक तरफ चीन है, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ पूरे यूरोपियन पावर्स हैं अमेरिका के साथ मिले हुए, वो सब चाहते हैं कंट्रोल करना। भारत क्या सोचे, भारत क्या समझे, भारत के एक्शंस क्या होंगे, भारत के एक्शंस क्या नहीं होंगे। अगर ये अमेरिका के कंट्रोल में आ जाए तो भाई साहब अमेरिका की तो दिवाली हो गई, क्योंकि इससे बड़ा अमेरिका को क्या गिफ्ट मिल सकता है। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि भारत को कंट्रोल करे, भारत ये कहता है कि भाई हम किसी के हाथ नहीं आने वाले। ये तो मैंने आसान शब्दों में आपको समझा दिया। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कल अगर चीन, मैं जेक सलिवन की बात कर रहा हूं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूएसए का, ये कहता है कि कल अगर चीन और भारत का युद्ध होता है तो रूस जो है वो चीन का साथ देगा। ये जेक सलिवन के कमेंट्स हैं कि रूस जो है वो चीन का साथ देगा। अब आप समझ लीजिए कि अमेरिका इस पूरी चीज को किस डायरेक्शन में ले जा रहा है और क्यों देगा चीन का साथ। वो चीन का साथ इसलिए देगा क्योंकि एक जूनियर पार्टनर रशिया बन चुका है चाइना का। उनका यह कहने का मतलब है कि रूस अब चीन पे इतना डिपेंडेंट हो गया है कि अगर शी जिनपिंग बोलेगा गेट अप तो पुतिन गेट अप, वो बोलेगा सिट डाउन तो बोलेगा सिट डाउन। ये अमेरिका का मानना है। मैं आपको और पॉइंट्स बताता हूं दोस्तों, बड़े इंटरेस्टिंग है। देखिए ये कह रहा है कि मॉस्को वुड अलाइन विद बीजिंग ओवर न्यू दिल्ली इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू एशियन नेशंस। यानी मॉस्को सीधा सीधा चीन के पाले में जाके खड़ा हो जाएगा अगर वॉर होता है चाइना और इंडिया के बीच में। और यह कहता है कि वी हैव मेड इट क्लियर टू एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, हमने दुनिया के हर एक देश को इंक्लूडिंग भारत, हमने सबको साफ साफ कह दिया है कि लॉन्ग टर्म रिलायबल पार्टनर आपका रूस हो ही नहीं सकता। अमेरिका यह कह रहा है कि रशिया और इंडिया की पार्टनरशिप लंबी चलने वाली पार्टनरशिप नहीं है। अच्छा देखिए, दो तीन चीजें हैं। पार्टनरशिप तो हमारी अमेरिकन के साथ भी है, पार्टनरशिप रशियंस के साथ भी है, पार्टनरशिप फ्रांस के साथ भी है, पार्टनरशिप हमारी इजरायलीज के साथ भी है, ठीक है जी, पार्टनर हमारी अफ्रीका के साथ भी है। लेकिन पार्टनरशिप जो ये है ना पूरी की पूरी, अमेरिका चाहता है कि अमेरिका भारत को कंट्रोल करे, जैसा कि वो कह रहा है कि रूस को चाइना करता है। यानी कि अमेरिका भारत को बोले कि आप यूक्रेन को हथियार दो और भारत बोले जी साहब आपका हुक्म सर आंखों पे। ये बोले तुम चाइना को अटैक कर दो, भारत बोले जी भाई साहब जो हुक्म आपका। और जब भारत मना करता है अमेरिका का दिल टूट जाता है। अमेरिका का यह कहना कि रशिया रिलायबल पार्टनर नहीं है। हम इतिहास पे जाते हैं जरा दोस्तों, इतिहास समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अपना इतिहास सच्चा और साफ समझ लिया तो आज क्या हो रहा है और कल क्या होगा ये क्लियर इंडिकेटर आपको मिल जाता है। पहली चीज तो ये है, हम वर्तमान की बात करते हैं, क्या रूस और चाइना घने मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं? एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या रूस चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है? यह बात भी सच है। क्या चाइना की मदद के बिना रूस की इकोनॉमी डूब जाएगी? शायद, शायद 100% नहीं कह सकते, लेकिन शायद बहुत बुरा हाल हो जाएगा बिना चाइना के। लेकिन रूस को इस नहज पे पहुंचाया किसने? अमेरिका और अमेरिका के दोस्तों ने। आपने सारे रास्ते बंद कर दिए रशिया के, वो क्या करता, उसको जाना मजबूरी बन गई थी। पहली बात तो यह। दूसरी चीज यह है कि जो अमेरिका बार बार भारत को कहता है कि आप रूस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, मैं अमेरिका को एक बात बताना चाहता हूं। 75 से लेकर 80% आप सर्वे करवा लें इंडिया में, आप सर्वे करवा लें, 75 से लेकर 80% भारतीय अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते। हां, अमेरिका के जाकर पढ़ना जरूर चाहते हैं, अमेरिका में जाके कई लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में सेटल भी होना चाहते, वो बात अलग है, लेकिन ट्रस्ट वो करते हैं रशिया को, अमेरिका को नहीं। दोस्तों, जिन्होंने इतिहास के बारे में पढ़ाई करी है, इतिहास जानते हैं, उनको यह पता है कि अमेरिका ने अपना कैरियर ग्रुप भेजा था भारत के खिलाफ। अमेरिका सेंट इट्स कैरियर ग्रुप, ऑफ कोर्स विद एन एयरक्राफ्ट कैरियर, टू प्रेशराइज इंडिया। यह पाकिस्तान को 1971 की जंग जिताने के लिए अमेरिका ने सारे घोड़े खोल दिए थे। वो तो रूस आया, रूस ने अपनी सबमरीन्स भेजी और उसने अमेरिका को बोला कि इस लाइन के आगे बढ़ोगे तो फिर देखना हम फायर करेंगे तुम्हारे ऊपर। अमेरिका बैक ऑफ हो गया। आज की तारीख में ये हमसे कहता है कि तुम रूस के हथियार क्यों खरीदते हो,
तुम्हें नहीं खरीदने चाहिए, रशिया तुम्हारा रिलायबल पार्टनर नहीं है। अमेरिकन, तुम सोचो यार, तुम सोचो, भारत रूस के हथियार खरीदता क्यों है? हमें पता है कि अमेरिकन वेपन्स जो हैं वो रशियन वेपन्स से सुपीरियर हैं, ये दुनिया जानती है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा कि आप बोलो कि मेजर गौरवारिया ने आपको कोई ज्ञान के कोई मोती दे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ये सब जानते हैं कि अमेरिकन हथियार रशियन हथियार से सुपीरियर है। लेकिन आज की तारीख में आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि आज 2024 की बात करो यार, पहले की बात क्यों कर रहे हो? ओ भाई, अगर हमारे पास 65% हथियार हमारी आर्म्ड फोर्सेस के रशियन ओरिजिन के हैं, उसका जिम्मेदार अमेरिका है। क्योंकि जब हमने अमेरिका से हथियार मांगे, हमने बोला हम खरीदते हैं, हमारे पास कम फंड्स हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 50 के दशक की, आई एम टॉकिंग अबाउट 50s एंड 60s एंड 70s एंड 80s। जब हमने अमेरिका से बोला कि हमें फाइटर प्लेन्स दो, हमें खतरा है पाकिस्तान से, हमें खतरा है चाइना से, आप हमें हथियार दो, अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका ने एक डेमोक्रेसी, भारत जो उस वक्त भी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी थी, चाहे उस समय पंडित नेहरू हो, ठीक है जी, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, चाहे कोई भी हो, जब भारत ने अमेरिका से हथियार मांगे, अमेरिका ने बोला नो। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, खुद जो डेमोक्रेसी का सबको पाठ पढ़ाता है अमेरिका, वो अमेरिका ने मना कर दिया भारत को कि हम तुम्हें हथियार नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने छोटे बेटे, अपने गोद का बच्चा पाकिस्तान, जिसके यहां मिलिट्री शासन था, जिसके यहां डिक्टेटर थे, जिसके यहां आयूब खान था, जिसके यहां याहिया खान था, जिसके यहां ज़ियाउल हक था, जिसके यहां परवेज मुशर्रफ था, उनको हथियारों का अंबार लगा रहा था अमेरिका। आज अमेरिका हमें बोल रहा है वो रशिया डिक्टेटरशिप है, वो पुतिन गंदा आदमी है यार। देखो सुनो, जो बुरे वक्त में काम आए वो अच्छा होता है, ठीक है? हमने कौन सा पुतिन के घर में जाके शादी करनी है? पर भाई, जब हम तुमसे हथियार मांग रहे थे, तुमने F-16 पाकिस्तान को दिए, ठीक है? हम खरीदना चाह रहे थे, तुमने हमें नहीं दिए। तुमने हमारे लिए सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। तुम लोगों ने हमारे लिए सारे के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। वहां पे पाकिस्तान अटैक कर रहा था, यहां से चीन अटैक कर रहा था। क्या करता भारत? कहां से लाता हथियार? अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए वेपन्स चाहिए फौज को, और वो वेपन्स हमें रूस ने दिए। आज की तारीख में तुम कह रहे हो वो गंदे लोग हैं। आज की तारीख में तुम कह रहे हो यार पुतिन तो बहुत गंदा आदमी है यार, रशिया का तो किरदार ही खराब है, उसका कैरेक्टर ही गड़बड़ है। तुम्हारा बड़ा अच्छा था, तुम्हारा बड़ा अच्छा था। भाई साहब, इतिहास गवाह है, हिस्ट्री इज विटनेस। यही अमेरिका जो आज की तारीख में भारत को ज्ञान दे रहा है, इसने चाइना को बोला था एक जमाने में जब इनकी बड़ी पटती थी। 1971 की बात कर रहा हूं। 1971 की जंग के दौरान जब इनको पता लगा कि इनका पिछलग्गू, इनका दुमछल्ला पाकिस्तान जंग हार रहा है, इन्होंने चाइना को बोला तुम इंडिया पर अटैक कर दो। आप जाके चेक करिए प्लीज, प्लीज चेक। आप इंटरनेट पे जाइए, आपको पता लगेगा। अमेरिका ने 1971 में चीन को बोला था, जब रूस ने रोक दिया ना इन लोगों को, रूस ने रोक दिया, रूस की सबमरीन्स आई, जो मैंने आपको किस्सा बताया है। अमेरिका वेरी सीक्रेटली टोल्ड चाइना कि आप एक काम करो, इंडिया फंसा हुआ है, आपकी भी इंडिया से खटपट रहती है, पहले आपकी जंग रह चुकी है इंडिया से, आप चुपचाप कुछ मत करो, इंडिया के ऊपर अटैक कर दो। यह अमेरिका है आज की तारीख में दोस्ती की जो दम भर रहा है कि भैया ऐसा, भैया देखो सुनो, प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन का है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है? आज बोलते हैं, कल भूल जाते हैं, परसों याद करते हैं, नरसों फिर भूल जाते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में लोग सदियों तक याद रखते हैं चीजें। फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पीपल रिमेंबर। ये ईस्ट है, दिस इज नॉट द वेस्ट। हमारी सोसाइटी ट्रांजैक्शनल नहीं है, और ये अमेरिका को बात समझनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अमेरिकन से, वेस्टर्न सोसाइटी से हम लोग बेहतर हैं, बिल्कुल बेहतर नहीं है ना। मैं ये क्लेम करना चाहता हूं कि हम किसी से बेहतर हैं यार, सब बराबर हैं। लेकिन किसी का ये बोलना कि भाई इंडिया को धोखा दे देगा रशिया, तो इंडिया वाले सिर्फ एक बात बोलते हैं कि आप इतिहास देखो किसने किसको धोखा दिया है। हां, रशिया जो है वो चाइना के क्लोज है, लेकिन एक जमाना तब था जब इन दोनों के बीच में भी जूता लात हुई थी। मैं रूस और चीन की बात कर रहा हूं। इन्होंने एक दूसरे के बंदे मार रखे हैं, पहले इनके बीच में जूता लात हुई थी। रशिया जो है वो बेवकूफ नहीं है, आप रशिया को बेवकूफ ना समझें। रशिया को पता है कि व्लादिवोस्टॉक का जो पोर्ट है वो चाइना क्लेम करता है। चाइना सिर्फ भारत का अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख क्लेम नहीं करता, चाइना रशिया की भी टेरिटरी क्लेम करता है, चाइना मंगोलिया की टेरिटरी क्लेम करता है, चाइना इंडोनेशिया की टेरिटरी क्लेम करता है, चाइना थाईलैंड की टेरिटरी क्लेम करता है, चाइना जो है वो फिलीपींस की टेरिटरी क्लेम, चाइना पूरा साउथ चाइना सी क्लेम करता है। तो ऐसी बात नहीं कि रशियंस बिल्कुल बेवकूफ हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। इट्स नॉट लाइक दैट।
तो अमेरिका हमें कम से कम ये मत सिखाए कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी और ये जो गीदड़ बक्कियां तुम लोग देते हो ना कि ये हो जाएगा, ये तुम अपने पास रखो यार, ठीक है। नोबडी इज गेटिंग इंप्रेस्ड, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखो दूसरा, यूएस का जो एम्बेसडर है एरिक गार्सेटी, ये यूएस एम्बेसडर टू इंडिया है। ये क्या कहता है भैया, देखो एक डिफेंस कॉन्क्लेव, यूएस इंडिया डिफेंस न्यूज कॉन्क्लेव हुई नई दिल्ली में। इसने ये बोला कि यूएस और इंडिया की रिलेशनशिप, यानी कि अमेरिका और भारत की रिलेशनशिप पहले से वाइडर है, यानी कि और चौड़ी हो गई है और गहरी हो गई है, लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं है कि आप अमेरिका को फॉर ग्रांटेड ले लो। सबसे पहले इसको बुला के ना डॉक्टर जयशंकर को ये गारसेटी की पैंट उतारनी चाहिए, सीधा बुलाओ इसको, इसकी पैंट उतारो, बहुत बोलता है ये, तुम्हारी हिम्मत, तुम भारत के लिए ऐसा बोलो कि टेक फॉर ग्रांटेड। और भाई क्या ग्रांटेड हो गया? इनको मैं बताऊं इनके साथ प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, अमेरिका के साथ प्रॉब्लम है कि इनको लग गया मुंह में खून, पाकिस्तान ने लगा दिया। इनको आदत है बोटी फेंको और पाकिस्तान का जो भी डिक्टेटर है वो अपनी दुम हिलाता है। ये फिर ओ टॉमी 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 ऐसे सर पुचकारते हैं, जैसे कि घर पे लोग, कुछ लोग कुत्ते पालते हैं ना, तो उसका सर टॉमी करके आपने हड्डी दे दी तो पाकिस्तान का डिक्टेटर खुश हो गया। इनको आदत है। जिसकी तरफ तुम अब देख रहे हो ना वो शेर है, आंखें निकालोगे ना सर खा जाएगा तुम्हारा। तुम इस गलतफहमी में मत रहना अमेरिकन, ठीक है। इज्जत करते हैं तुम्हारी, लेकिन एक लेवल तक इज्जत करते हैं, वो लक्ष्मण रेखा पार मत करो। ये कह के कि यू कैन नॉट टेक दिस रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। हु इज टेकिंग दिस रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड? वी विल डू व्हाट द हेल वी वांट यार। तुमसे पूछ के करेंगे? तुमसे लोन ले रखा है, पाकिस्तान समझाए क्या? हम ले रहे हैं IMF से लोन। ये देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अमेरिकans and Indians to remember that the more we put into this relationship, the more we will get out. The more we insist on a kind of cynical calculation in the place of a trusted relationship, the less we will get. As I also remind my Indian friends, while it is wider, it is deeper, it has never been, as it has ever been, it is not yet deep enough that if we take it for granted from the Indian side towards America, I'll fight a lot of defense battles trying to help this relationship ahead. I know that India, and I respect that India likes its strategic autonomy, but at times of conflict, देखो, ये अंग्रेजी में बोलते बोलते ये हो गया कि भैया जब आप मुसीबत में फंसोगे, अगर वॉर होगा तो इंडिया कहां खड़ा रहेगा, हमें यह देखना है। उस समय सिर्फ अमेरिका आपके पास आएगा। यह कह रहा है एरिक गारसेटी कि अगर लड़ाई होती है चाइना के साथ, बेसिकली उसका यह कहने का मतलब है कि चीन के साथ लड़ाई होगी तो फिर हम देखते हैं अमेरिका ही, कहने का मतलब है इनडायरेक्टली कि अमेरिका ही काम आएगा। मैं ये जानना चाहता हूं 1962 में तुम काम आए थे, 1967 में तुम काम आए थे, गलवान में तुम काम आए थे, 1971 में तुम तो ये कह रहे थे कि तुम तो इंडिया को अटैक करने आए थे, और फिर तुमने चाइना को बोला कि तुम चाइना उस समय चाइना इनकी बनती थी। और इन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में दलाल कौन था आपको पता है? चाइना और अमेरिका की 50s में बातचीत नहीं होती थी, पाकिस्तान ने दलाली खाई। पाकिस्तान के डिक्टेटर अयूब खान को इन्होंने 2-2 बोटियां दी, वो खुश हो गया, उसने पूंछ लाई, इसने दोस्ती करवा दी। हेनरी किसिंजर की मीटिंग करवाई उसने, वो गया बीजिंग, तब से इनका मैटर शुरू हुआ। तो कहने की बात यह है कि आप हमें ना ज्ञान दो कि जब लड़ाई होगी तो क्या होगा। भारत की ये कभी उम्मीद नहीं रही थी कि भारत की चीन या पाकिस्तान से लड़ाई होगी तो कोई और आके हमारे फौजियों से कंधे से कंधा मिला के लड़ेगा। वी आर केपेबल ऑफ डिफेंडिंग आवर मदरलैंड। थैंक यू वेरी मच सर। हमें ना आपकी मदद की जरूरत है ना आपकी नसीहत की जरूरत है, और ये बात आप क्लियर कर लीजिए। भारत यार, तुम एक बात बताओ मुझे कि अमेरिकन यहां से अलेक्जेंडर जो था सिकंदर, वो हार के चला गया। यहां पे इन्वेडर्स आए, यहां पे गजनवी आया, यहां पे गौरी आया, यहां पे मुगल आए, यहां पे अंग्रेज आए। आज भी भारत वैसे का वैसा ही खड़ा है। और दोस्तों, ये बात करते हुए मुझे बहुत गर्व है कि आज से 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले जिस महादेव के सामने गौरवारिया के पूर्वज सर झुकाते थे, गौरवारिया आज की तारीख में हजारों साल के बाद भी उसी महादेव के सामने सर झुकाता है। और किसी ने हमारा क्या उखाड़ लिया यार जो तुम हमारा उखाड़ लोगे? तुम ये कह रहे हो कि ये मत करना, अगर लड़ाई होगी तो, अगर लड़ाई होगी तो तुम पे रिलाई करेंगे। यूक्रेन की पीठ पे खंजर उतार दिया अमेरिका ने दोस्तों, ये पता होना चाहिए आपको। अमेरिका ने यूक्रेन की पीठ पे खंजर उतारा है और यूक्रेन कुछ नहीं कर पाया।
छटपटा रहा है यूक्रेन। मैं 2 पॉइंट यहां पे और बताना चाहता हूं। ये कश्मीर में जो आतंकवाद हो रहा है, ये M4 कार्बाइन कहां से आ रही है भाई? अमेरिकन एक्सप्लोजिव्स कहां से पहुंच गए कश्मीर में? मैं पूछना चाहता हूं अमेरिकन से, तुम शांति की बातें करते हो, तुमने 85 अरब डॉलर के हथियार अफगानिस्तान में छोड़ दिए, क्या तुम्हें यह बात नहीं पता थी कि बगल में भारत है? पाकिस्तान तो पहले ही कूड़ेदान में था। पाकिस्तान में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने और हथियार डालिए, वो तो कूड़ादान है। इट्स अ रबिश बिन, वो तो डस्टबिन है। उसकी गूंज भारत में सुनाई दे रही है, वो वेपन्स अब कश्मीर घाटी में मिल रहे हैं। और मैं सरप्राइज नहीं हूंगा अगर वो हथियार कभी कश्मीर के बाहर मिल जाए। और जहां तक अमेरिका की दोस्ती का सवाल है, अमेरिका की वफादारी का जो हमें ज्ञान दे रहा है अमेरिका, जो भारत को ज्ञान दे रहा है, भारत को बोल रहा है कि देखो अगर तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ, तुमने क्या कर लिया भाई? आज की तारीख में तुमने वेपन शिपमेंट रोक दी इजराइल की। तुमने इसलिए वेपन शिपमेंट रोक दी क्योंकि बाहर से जितने भी पैलेस्टीनियन, जो भी फालतू का जंक आता है अमेरिका में पढ़ने के लिए, तुम्हारी यूनिवर्सिटीज को उन्होंने घेर लिया। तुम डर गए, तुमने इजराइल का हाथ छोड़ दिया, उस इजराइल का जिसके साथ तुमने जीने मरने की कसमें खाई थी। मैं तो बोल रहा हूं, नेवर ट्रस्ट द अमेरिकन्स। एनीबडी हु ट्रस्ट द अमेरिकन्स इज अ फूल ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। वो गधा है सबसे बड़ा जो अमेरिकन को ट्रस्ट करे। इन्होंने इजरायलीज के पीठ पे खंजर उतार दिया भाइयों ने। ये ऐसे हैं कलाकार, दे बिट्रेड द इजरायलीज, दे बिट्रेड द यूक्रेनियंस। द अमेरिकन्स विल बिट्रे एनीबडी। द अमेरिकन गवर्नमेंट हैज बिट्रेड एवरीबडी। जेलेंस्की का हाथ इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने नेतन्याहू का हाथ छोड़ दिया। बेटा आप चिंता मत करो, आप लड़ते रहो, पीछे खड़े हैं भाई तुम्हारे। वो लड़ गया, पता लगा भाई गायब बीच से। आज यूक्रेन क्या कहता है? यूक्रेन ये कहता है कि तुमने जो M1A1 एब्राम्स टैंक भेजे हैं, जो कि दुनिया के बेहतरीन टैंकों में से हैं, कहना तुमने भेजे इतने सारे कम कि हमें समझ में नहीं आ रहा उनका क्या करें। इन्होंने बोला कि हम तुम्हें पैसे देंगे, फिर कहते हैं पैसे हमारी कांग्रेस ने अटका दिए। इन्होंने वादा करा अफगानों को कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे मुल्क को स्वर्ग बना देंगे, जन्नत बना देंगे तुम्हारे मुल्क को। वो सीन याद है ना? अमेरिकन छोड़ के जा रहे हैं और अफगान जहाजों में लटक लटक के हवा से गिर रहे हैं। याद है कि नहीं याद है? ये अमेरिका का किरदार है। वो अमेरिका अब हमें जीने मरने की कसमें दिलवा रहा है कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन तुम्हें वफादार रहना पड़ेगा। भारत जो करेगा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में करेगा। बात यह नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है। सही और गलत की जीरो वैल्यू है। भारत के हक में क्या है वही सही है। और भारत के लिए अगर गलत काम भी करना पड़े, कम से कम मैं तो गलत काम करने के लिए तैयार हूं, अगर मेरे देश को फायदा हो तो। मैं सही गलत के चक्कर में नहीं जाता, या तो देश के हित में होता है या देश के खिलाफ होता है। और इंसानों को भी मैं वैसे ही जज करता हूं, या ये भारत मां के साथ है या भारत मां के खिलाफ है। और देशों को भी मैं वैसे ही जज करता हूं एज एन इंडियन सिटीजन। ये अमेरिका का जो स्टेटमेंट है ये भारत के खिलाफ है। और मैं ये चाहूंगा, मेरी दरखास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर जयशंकर साहब से कि सर आप बुलाइए जरा इसको अपने ऑफिस में, और जरा इसके 3 हाथ लगे, जरा इसको टाइट करिए, जरा एक बार इसको जरा टाइट करिए। ये एरिक गारसेटी, इसने दिल्ली में रह के ऐसी बकवास करी है कि अगर लड़ाई होगी, तुम कब किसके सगे हो गए बे? इतिहास, आप दोस्तों मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग इंटरनेट पर जाइए और सर्च करिए। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 से लेकर 2024 तक अमेरिका कौन से देश का सगा रहा? आप मुझे बताइए प्लीज। ये जिस देश में जाते हैं मदद करने के लिए, उसमें पहले तेल छिड़कते हैं, माचिस जला के फूंक देते हैं उस देश को। आज वो अमेरिका हमें ज्ञान दे रहा है, हमें बता रहा है कि बॉस देखो चाइना अटैक कर देगा। कोई नई बात है? चाइना अटैक कर देगा नई बात है? और क्या पाकिस्तान समझ रखा है कि हम कटोरा लेके तुम्हारे पास जाएंगे? भाई ये इंडिया है, झुकते नहीं है, हम झुकाते हैं, समझे? चलिए दोस्तों, कुछ सवाल और जवाब ले लेते हैं। बातें तकरीबन जो है ना, तकरीबन सारी जो है वो ठीक है। और पिछली वीडियो, एक वीडियो इनकी ही थी, उसमें भी ये पेशेंट गोई कर रहे थे जब रशिया में गए थे पीएम मोदी जी। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर तो ये सबसे पूछ के गए हैं, अभी मुझे लगता है कि ये सिर्फ यूरोप और यूक्रेन से ही पूछा गया है। और उनको पूछा नहीं, मतलब उन्होंने ही मेहनत समाजत की होगी कि रशिया से पास जाएं और जाके हमारी सुलह करवाएं यूक्रेन की।
तो उसमें अमेरिका ने मतलब नहीं कहा होगा। तो अभी वो साबित भी हो चुका है, क्योंकि अमेरिका को मिर्ची लग चुकी है अब रशिया की। और ये बात की थी मैंने कि अगर नहीं उन्होंने कहा तो अगर इंडिया अपने दम पे गया है तो ज़रूर अमेरिका को तो मिर्चें लगेंगी और वो बयानबाजियां करेगा। और वही हुआ कि वो बयानबाजियां कर रहा है अब, और वो चाहता है कि रशिया की पार्टी में ना चला जाए इंडिया, और इंडिया हमारी साइड पे ही रहे, इंडिया हमारा गुलाम बन के रहे। क्योंकि ये पार्टनर उस जो समझते हैं ना कि इनकी बात मानते हैं तो उसको ये पार्टनर बनाते हैं, वरना नहीं बनाते। तो ये चाहता तो यही है कि इंडिया जो है वो हमारी हर बात माने, हम कहें तो चाइना पे हमला करे, हम कहें तो यूक्रेन को हथियार दे। तो ये सारी चीज़ें तो अमेरिका चाहता है इंडिया से, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है जी, इंडिया एक पावरफुल कंट्री है। इंडिया में ज़ोर है, इंडिया में वो समझ लें कि पॉलिसी जो है वो आज़ाद है इंडिया की। इंडिया ने किसी से कर्ज़ नहीं लेना, इंडिया ने आईएमएफ के पास नहीं जाना, इंडिया ग्रे लिस्ट में नहीं है, ब्लैक लिस्ट में नहीं है। इंडिया को किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी कर ले अमेरिका। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया अमेरिका से नहीं डरता। इंडिया अमेरिका को आँखें दिखाता है, लेकिन अगर यही चीज़ पाकिस्तान में किसी को बता देना कि इंडिया अमेरिका से नहीं डरता, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की बात मानता है, तो आगे से कहते हैं, "वाह! तेनू बाला पता है, त तुझे कुछ ज़्यादा पता है कि इंडिया जो है नहीं डरता, इंडिया भी डरता है अमेरिका से, अमेरिका सुपर पावर है।" लेकिन असल हकीकत यही है कि इंडिया नहीं डरता अमेरिका से। हाँ, बाकी बातचीत हो जाती है, टेबल टॉक्स हो जाती है, कभी उनकी बात मान ली, कभी इनकी बात, वो एक अलग चीज़ होती है। अगर वो धमकी दे के कहेंगे कुछ, तो इंडिया जो है वो आगे धमकी का जवाब जो है वो कहते हैं ना, इनका जवाब पत्थर से देगा अमेरिका को, यही अमेरिका को देता है, क्योंकि अमेरिका ने शुरू से इंडिया की कोई हेल्प नहीं की। और दूसरी रही बात, ये जो हथियार जो है वो छोड़ के चला गया है, और इसका असर वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में बड़ा असर है टीटीपी के थ्रू, और पाकिस्तान भी इस चीज़ को भुगत रहा है। और जो मेजर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक डस्टबिन है, तो ये थोड़ा गलत कहते हैं आप। पाकिस्तान डस्टबिन नहीं है, पाकिस्तान एक मुल्क है। हाँ, ठीक है, इधर कचरा ज़रूर है, लेकिन ये डस्टबिन नहीं है। कचरा है, वो ख़त्म करना पड़ेगा हमें भी, तो वो ख़त्म हो जाएगा एक ना एक दिन, लेकिन ये ना बोला करें कि मुल्क ही डस्टबिन है। तो बाकी आपकी बातों से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं है। हाँ, कचरा कह लें कि पाकिस्तान में तो कचरा पड़ा हुआ है, वो एक अलग चीज़ है। वो तो घर में कहीं में भी पड़ा हो जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी डस्टबिन बन गई है वो। तो बाकी रही बात जो है कश्मीर में जो है वहाँ पे हथियार जा रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में भी वही चीज़ें भुगत रहा है। पाकिस्तान भी भुगत रहा है उस चीज़ को, अमेरिकन हथियार को, और वही अफ़गान तालिबान और टीटीपी के हाथ चढ़े हुए हैं। तो बाकी जो है रही बात रशिया के पास जाने की, अपना इंडिया की, तो इंडिया जाएगा, इंडिया की ज़ात पॉलिसी, इंडिया अपनी मर्ज़ी से करता है, इंडिया को जहाँ पे फ़ायदा होता है वहाँ पे जाएगा। और एक वक़्त था जब रशिया ने साथ दिया, 1971 में भी रशिया ने साथ दिया। अमेरिका ने तो वाक़ई पाकिस्तान का साथ दिया, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन रशिया का साथ जो है वो इंडिया ने दिया था, और चाइना भी अमेरिका के पास जाता था, उस वक़्त दोस्ती बीच में पाकिस्तान करवाने वाला था। लेकिन अब तो उनका भी एक समझ लें कि ईंट-भट्टे का वैर है, उनका भी, चाइना और अमेरिका का भी। तो उस हिसाब से रशिया के साथ जो है वो इंडिया होगा, और आपस में इंडिया चाइना नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इसका फ़ायदा किसको होगा? अमेरिका को होगा इसका फ़ायदा, और किसी को इसका फ़ायदा नहीं होगा कि दोनों दुश्मन जो हैं उसके वो लड़ रहे हैं, जो बात नहीं मानते। तो रशिया जो है वो, एक तो पहली बात है कि जब अगर इन दोनों की लड़ाई होती है तो रशिया तो न्यूट्रल रहेगा, बल्कि जहाँ तक मेरा ख़्याल है वो तो ख़त्म करेगा इनकी लड़ाई को दोनों की। बेशक वो चाइना पे मुनहसर है, चाइना पे डिपेंडेबल है, लेकिन जहाँ पे देखा जाए तो इंडिया जो है वो भी रशिया के करीब है, और रशिया बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगा कि इंडिया और चाइना जो आपस में लड़े और वो चुप करके बैठ के देखता रहे। वो ज़रूर जो है दोनों की साइड लेगा और दोनों की जंग को रुकवाने की कोशिश करेगा। ये नहीं कि एक साइड लेके दूसरे पे वार करेगा, नहीं। दोनों की जंग को रुकवाने की कोशिश करेगा। रशिया ये रोल अदा करेगा, लेकिन बाकी रही बात कि चाइना की और इंडिया की लड़ाई, तो बहुत मुश्किल है कि अगर लड़ाई हो, थोड़ी-मोटी क्लैशेज़ होते रहते हैं। लेकिन बड़ी लड़ाई कहें तो वो नहीं होगी, और ना ही इंडिया जो है अमेरिका की बात मान के चाइना पे हमला कभी करेगा। अमेरिका तो चाहता है कि इंडिया बात माने और चाइना पे हमला हो, लेकिन नहीं करेगा। हाँ, इसीलिए तो अमेरिका ये साज़िश कर रहे हैं ना कि कहीं न कहीं जो रूस है, वो इंडिया की मदद के लिए मैदान में ना उतर आए। तो इसलिए रूस से ना इंडिया को दूर रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रूस ने हमेशा इंडिया के साथ ऑनेस्ट वाले ताल्लुकात ज़बरदस्त किस्म के ताल्लुकात निभाए हैं।
तो इंडिया जो है वो कोई भोला भाला तो कंट्री है नहीं है, वो पास्ट में जो चीजें हुई हैं उन सारी चीजों को इंडिया ने याद रखा हुआ है कि पास्ट में कौन किसके साथ था। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अमेरिका का पास्ट में क्या रोल था और रूस का क्या रोल था, और रूस की जो चीजें इंडिया के साथ थीं वो आज भी उसी तरह से हैं। लेकिन अमेरिका को इस चीज का दर्द पड़ा हुआ है कि जो रूस के साथ रिलेशन इंडिया का था वो और ज्यादा मजबूत होता चला जा रहा है, और अमेरिका को कोई इंडिया लिफ्ट नहीं करवा रहा, तो इसलिए अमेरिका कभी कुछ इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देता है जी कि इंडिया के ऊपर हमला हो सकता है तो कोई मदद नहीं करेगा, हमारे पास ही रहो, हमारे साथ ही रहो। दूसरी तरफ ये ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता है जी कि रशिया जो है वो जितने भी आपको वेपन्स देता है वो हम आपको देंगे, आप हमसे लें। कहीं न कहीं मफाद परस्ती भी दिखाता है, डराता भी है। ये सारी चीज़ें करता है, लेकिन इन सारी चीज़ों का जो असर है ना वो इंडिया की जो गवर्नमेंट है इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। वो इस चीज़ को यही समझते हैं कि जो उनके पास अपनी पॉलिसीज़ हैं वो उनके ऊपर चलना चाहते हैं, वो ना कि किसी कंट्री के हाथ में अपनी डोर देना चाहते हैं। क्योंकि इंडिया बहुत अच्छे से जानता है कि एक दफ़ा अमेरिका के हाथ में जो कंट्री डोर अपनी दे देता है फिर उसको हमेशा उसी के मातहत चलना पड़ता है, फिर वो अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता। तो इस वजह से इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी खुद मुख्तारी जो है वो किसी दूसरे कंट्री के पक्ष में रख दे, किसी दूसरे कंट्री की गोद में रख दे कि जब वो चाहे तो इंडिया को यूज करें। इंडिया यूज कभी भी नहीं होना चाहेगा। इसलिए इंडिया ने अपनी पॉलिसीज के मातहत जो भी फैसले लेने थे वो उन्होंने अपनी मर्जी से लिए, और जो उन्हें लगा कि देश के हक में बेहतर है वो फैसले यहाँ पे उन्होंने लिए। जी, वीडियो ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो उनका गुस्सा जो है वो आज कुछ ज़्यादा ही है, दूसरी वीडियो हम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि एक ऐसे मुल्क को आप धमकी लगा रहे हैं जो टॉप लाइन पे मौजूद है, और जो अपनी साख रखता है, खुद मुख्तार है और अपने फैसले खुद लेता है, उसको आप धमकी दे रहे हैं, मतलब उसका गिरबान पकड़ रहे हैं आप। भाई फिर रिएक्शन तो लोगों का आएगा। और एज अ सोल्जर जो है गौरव सर जो है वो उस जज्बात में, उस चीज़ों में है। तो वो बार बार कंडेम कर रहे थे, बार बार एक ही बात को कि तुम दोगे, तुम ये कहते हो, तुम ये करते हो। मीन्स कि उनका रवैया वैसा था। नो डाउट पास्ट में अमेरिका जो है हेल्प आउट करता रहा है, दौरे करता रहा है, बहुत सारी चीज़ों में तबादला ख्याल हुए हैं इंडिया के साथ। और हमें उन्हें लगता था, हमें भी यहाँ पे बैठ के लगता था कि ये बड़े पुराने दोस्त हैं और वही चाइना पाकिस्तान वाला हिसाब। लेकिन कहीं न कहीं पीछे पास्ट में उन्होंने जो चीज़ें गिनवाई हैं, वो वाक़ई रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो उन चीज़ों के सबूत भी हैं कि पास्ट में अमेरिका क्या करता रहा, और वही पास्ट वाला, वही थ्योरी, वही माइंडसेट उनका अभी भी है। कोई भी इक़्तिदार पे आता है, कोई भी होल्ड करता है अमेरिका को, तो उसका चाल-चलन वैसे ही होता है कि भाई दूसरे मुल्कों में खून डलवाओ, वो किसी का दोस्त नहीं है। दुश्मन वो सबका है। तो एक चीज़ तो जानने लायक है कि वो तो आज क्लियर हो गई। वो इंडिया के साथ भी हमें लगता था कि उभरती हुई इकॉनमी है। तो अमेरिका जो है वो कहीं न कहीं पीठ पीछे हाथ रख रहा है कि यार ठीक है, आप मेरे दोस्त हो, ठीक है, और बड़े गहरे मित्र हो और आपसे सारे संबंध हमारे बेहतर हैं। लेकिन ये है कि कहीं न कहीं आप जब भी उँगली करोगे, भाई वही मित्र जो है अपना बाजू उतार के ना इस तरह उसका हाथ जो है हटा के बोलेगा कि हाँ भाई, तुम तो मुझे धमकियाँ देने पे आ गए और ये और वो, तो वो सिचुएशन अभी आ गई है। तो इसीलिए गौरव सर जो है वो बोल रहे हैं, इंडियन अवाम में भी होगा नो डाउट इस चीज़ को लेकर। लेकिन ये है कि ये अप्स एंड डाउन्स मेरे ख्याल में चलते रहते हैं। ये छोटी-छोटी माइनर चीज़ें जो हैं, अब उन्होंने दिल्ली में मेरे ख्याल में ये दिया है, मैंने बीच में अगर गलत नहीं सुना तो। इंडिया में आके दिया है, यही बयान दिया है, तो इस वजह से मेरे ख्याल में वो जो है बहुत ज़्यादा खबर जो है वो हाइप पकड़ गई है। अगर वो कहीं अमेरिका में होते, कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे होते या कुछ कर रहे होते, वहाँ पे बातचीत होती तो उसका इतना इम्पैक्ट जो है वो ना होता। लेकिन यह है कि दिल्ली में आकर मतलब वही हिसाब हो गया कि मेरे घर में आके मुझको ही धमकी लगा रहे हो। तो इस चीज़ के ऊपर वाक़ई गुस्सा आना चाहिए। और नो डाउट मैं कहीं न कहीं सोचता हूँ कि इंडिया अपने हिसाब से चलता है, आज़ादाना तरीके से चलता है, तो उसे वैसे ही चलना चाहिए। उसको अपना लाए-अमल जो है वो चेंज नहीं करना चाहिए किसी कंट्री के लिए। तो मेरे ख़्याल में अभी तक जिस तरह चले हैं तो तभी इस पोज़ीशन पे पहुँचे हैं। अगर वो पाकिस्तान की तरह कभी एक के नीचे लेटना, कभी दूसरे के नीचे कर्ज़े के लिए लेटना, कभी कुछ करना, तो फिर वो हिसाब और हो जाता है। तो पाकिस्तान का वैसे नाम तो आना नहीं चाहिए इस हिसाब से कि पाकिस्तान एज़ अ, मैं माज़रत के साथ, लेकिन एज़ अ पेट जो है रिएक्ट कर रहा है कि वो पेट जो है ना उसको आदत होती है, उसके गले में रस्सी हो ना तो रस्सी छोड़ दे ना मालिक, तो वहीं वहीं पे रुक जाता है। रस्सी पकड़ेगा तो दोबारा चलना शुरू करेगा।
तो अमेरिका ने जितनी भी कंट्रीज को होल्ड किया हुआ है, मैं सच बताने वाला हूँ कि वो उनको एज अ पेट जो है वो कह लें कि प्रेफर किया जा रहा है। ठीक है, जिसका दिल जो दिल करता है रस्सी खींचता है, वो कंट्री या नाम जानबूझ के इसलिए मेंशन करा गलत होता है। पाकिस्तान का भी इसलिए मिसाल दी है क्योंकि ये पता है कि हमने वहां से कर्जे लेने हैं और जो कुछ भी करना है, रिलाय कर रहे हैं ना एक किस्म का उनके ऊपर। ठीक है, तो वो इन पे क्या और भी कंट्रियों पे रिलाय कर रहे हैं, तो हम किसी को उंगली उठा के ये नहीं कह सकते, अपने हक के लिए भी बात नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया उस मोड पे नहीं है और ये समझने की गलती मत करें। तो जिन लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहे हैं वो भी अपने जो है खदशात जो है क्लियर कर लें। इंडिया वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो इनकी बात भी बीच में इन्होंने मेंशन किया कि सियासत जो है ना वो आपको सरप्राइज देती है कहीं ना कहीं। आपको लगता है मुल्क के हालात इन दोनों के बेहतर हैं, इनके साथ बेहतर है, तो भाई किसी के साथ बेहतर नहीं है। सब अपना मुफाद देख रहे हैं और सब अपना बेनिफिट ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से क्या मिलता है और किस तरह सिचुएशन जो है हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। और वो मोदी हुकूमत को आता है और भारत को आता है, वो चल रहे हैं जी अपने हिसाब से। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? गौरव सर तो गुस्से में है और ठंडे दिमाग के साथ आपका क्या फैसला कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।